नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान में यहां पर यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में काफी ज्यादा कलह मची हुई है। साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है कि आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे होना चाहिए। इस पर फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर फैसले लेने की शुरुआत हो चुकी है। इंतजार है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसलों का। वहीं दूसरी ही तरफ भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हाल ही में राजस्थान से हरियाणा की तरफ रुक की है, लेकिन कोरोना की दहशत के चलते ये यात्रा रुकती हुई नजर आई है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चले जाने के बाद, राजस्थान से विदाई लेने के बाद यहां पर राहुल गांधी किस तरह से यहां पर शक्तियां बढ़ाते हुए नजर आए हैं एक महिला नेता की। जी हां, यहां पर आपको बता दें कि अब यहां पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक बात कही थी राजस्थान से जाने से पहले कि यहां पर पायलट और अशोक गहलोत को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने बैठक की थी दोनों के साथ कि मतभेद को भुलाइए और एकजुटता का संदेश दीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। इसके बाद राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी जल्द ही फैसला सुना सकते हैं सीएम पद की दावेदारी को लेकर। लेकिन इसी बीच यहां पर महिलाओं को भी वह खुलकर मौका देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ऐसी कई महिला नेता हैं जो पायलट के समर्थन में खुलकर उतरती हुई नजर आई। वहीं उन्हीं में से एक हैं ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा के राहुल के साथ की जो तमाम तस्वीरें सामने आई, उनसे यही जाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं राहुल की मेहरबानी उन पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जाते जाते राहुल की मेहरबानी और राज्य सरकार की मेहरबानी यहां पर एक और महिला नेता पर देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेशक किसी अन्य राज्य की तरफ रुक कर गई हो, लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने अहम फैसले लिए हैं और राज्य सरकार के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान की राज्य सरकार ने बुधवार की देर रात अचानक शक्तियां बढ़ाकर कैबिनेट स्तर की शक्तियों को बढ़ा दिया। आपको बता दें, जाहिदा खान को अब तक शिक्षा विभाग में किसी भी स्तर के कार्मिकों का ट्रांसफर करने का पावर नहीं था, लेकिन अब उनको इस विभाग में कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला के समान पावर दे दिया गया है। देर रात कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किए और उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया। माना यह जा रहा है कि जाहिदा खान को राहुल गांधी की जनसभा में भीड़ जुटाने का ये इनाम मिला है। जाहिदा खान ने मेवात से भीड़ जुटाकर रैली को महारैली में यहां पर बदल दिया था, एक अहम भूमिका निभाई और अब जाहिदा खान यहां पर एक और अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उस पर गौर किया जाए तो जाहिदा खान 3rd ग्रेड टीचर्स से लेकर 2nd ग्रेड 1st ग्रेड तक के टीचर्स और प्रिंसिपल के ट्रांसफर तक भी कर सकेंगी। इतना ही नहीं, नॉन गैजेटेड और गैजेटेड कार्मिकों के ट्रांसफर के पावर भी अब उनको मिल चुके हैं। इसके अलावा अब वह बीडी कल्ला के बराबर फाइनेंशियल पावर भी रखने वाली हैं। अब विभाग के बजट के साथ साथ वह शिक्षा विभाग और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के वित्तीय फैसलों में भी दखल देंगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर बीडी कल्ला जो फैसले लिया करते थे उन फैसलों पर अब वह भी नजर आएंगी। जाहिदा खान ने विधानसभा चुनाव साल 2018 में भरतपुर के कामा विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से शिकस्त दी थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने भीड़ जुटाने का काम काफी अहम तरीके से किया था। राजनीतिक विरासत को जाहिदा संभाल रही हैं। आपको बता दें कि उनके पिता भी राजनीति की दुनिया में एक जाना माना नाम रह चुके हैं। जाहिदा खान मेवात के दिग्गज नेता रहे चौधरी तैयब हुसैन की बेटी हैं और अब अपने पिता की विरासत को वह बखूबी संभाल रही हैं। राजनीति में उनका एक अलग ही बोलबाला देखने को मिल रहा है और इस तरह से देखा जाए तो जाहिदा खान को ये बेहद बड़ा इनाम मिल चुका है। देखना होगा कि अपने पद की गरिमा को वह किस तरह से बखूबी संभालती हुई नजर आएंगे। इस तरह से राहुल गांधी की और राज्य सरकार की यानी गहलोत सरकार की मेहरबानी उन पर देखने को मिली है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।